ईंधन से वो क्या करती है, ईंधनानी, ईंधन को, पुनः पुनः अंभसा, अंभ कहते हैं जल को, यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी है, अंभसा जल के द्वारा, जो ईंधन होता है जला हुआ उसे जल के द्वारा, जल से, पानी से, शमयित्वा ठंडा करके, बुझाकर, कृष्णान अंगारान अपि, कृष्णान यहाँ पे संधि हुई है, कृष्णान अंगारान प्लस अपि, कृष्णान मतलब काले, अंगारान मतलब अंगारों को, अपि भी, ठीक है, पानी से उसने जो कोयले बुझाए उसके बाद जब वो काले अंगारे हो गए तो काले अंगारों को भी तदर्थिभ्य बेचने के लिए या धन के लिए प्रेषितवती भेज देती है, ठीक है, धन कमाने के लिए कोयलों को भी भेज देती है, क्योंकि कोयले भी बिकते हैं। अब जब कोयले बिकेंगे तो भी उसको अर्थ मिलेगा, अर्थ माने धन, ठीक है, अर्थ प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए उसको भी प्रेषितवती भेज दिया, उसने उनको भी धन के लिए भेज दिया। देखो कितना यूज़फुल किया, हम लोग तो इतना सोचते भी नहीं हैं, तो इसका मतलब वो लड़की वास्तव में एक गुणवान लड़की थी। उसके बाद विक्रीत ही, विक्रीत मतलब जो खराब हुए, काले हुए, अंगारही अंगारों के द्वारा, यत जो भी, अब ये शब्द है विक्रीत ही प्लस अंगारही प्लस यत, जहाँ पे दोनों में सेम विभक्ति है, इसका मतलब वो दोनों विशेषण विशेष्य हैं। विक्रीत ही अंगारही, विक्रीत बेचे हुए अंगारों के द्वारा, यत जो भी, मूल्यम धन, लब्धम प्राप्त हुआ। विक्रीत ही का मतलब है, अर्थ ध्यान रखिएगा, विक्रीत ही मतलब बेचे गए, अंगारही मतलब अंगारों से, यत जो भी, मूल्यम धन, लब्धम प्राप्त हुआ, तेन उसके द्वारा। अब जो अंगारे बेचने से प्राप्त हुआ, पहले जो प्राप्त हुआ था सुनार से, उसने उसमें क्या खरीदा था, लकड़ियाँ खरीद ली थी, थाली खरीद ली थी, 2 सकोरे खरीद लिए थे। अब जब अंगारे बेचे, कोयले बेचे, उससे जो धन प्राप्त हुआ उससे उसने क्या किया, तेन शाकम, कुछ सब्जी खरीद ली, कुछ घी खरीद लिया, घृतम घी, शाकम सब्जी, दधी दही, तैलम कुछ तेल, ठीक है, सब्जियां बनाने के लिए, व्यंजन बनाने के लिए जो तेल लगता है, चय और चिंचा फलम, चिंचा फलम का अर्थ है इमली, ठीक है, जो अंगारे बेचने के बाद उसको धन प्राप्त हुआ उससे उसने कुछ सब्जी, घी, दही, तेल और एक इमली क्रीतम खरीद ली। अब देखो आप सोच रहे होगे कि भाई इतना सारा सामान कैसे आ गया, तो पहले के ज़माने में जो थी महंगाई कम थी, सभी चीज़ें सस्ती मिल जाती थी, इसलिए ये सब उसको वहाँ पर उस समय मिल गया होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है। ये है जो हमने पढ़ा था पाठ की भूमिका में कि दंडी ने लिखा था इसको, दश कुमार चरित नाम के ग्रंथ से, छठे उच्छ्वास से ली गई कहानी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, ततो उसके बाद, ततः माने बार बार आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, ततः माने उसके बाद, ततः माने उसके बाद, व्यंजनादिकम च संस्कृत में हमेशा बाद में लगता है पर अर्थ पहले होता है, तो च माने और ततो उसके बाद, व्यंजनादिकम व्यंजन आदि को, जो भी उसने इस सबसे व्यंजन बनाए, दक्षिण से थे वो लोग, द्रविड़ प्रदेश कर्नाटक को कहते हैं ना, तो इसका मतलब दक्षिण में कोई भी इमली वगैरह की जो व्यंजन बनते हैं इमली से, घी से, वो व्यंजन बनाकर, तया उनको, संपादितवती, तया संपादितम उसने उन सब चीज़ों से व्यंजन बनाकर, संपादितम समाप्त किए या बना दिए, ठीक है, इन सब खरीदी हुई चीज़ों से उसने कुछ अलग अलग व्यंजन बना दिए। तया मतलब उसके द्वारा, ठीक है, सा जो है शब्द उसकी तृतीया विभक्ति है, ये स्त्रीलिंग, ठीक है, तो उसने खरीदी हुई चीज़ों के व्यंजन संपादितम बनाए, बना दिए। अब आते हैं हम आगे, अथ इसके बाद, सा वह कन्या धात्री मुखेन माता के मुख से, अतिथिम, अब उसने खुद से नहीं कहा, जो शक्ति कुमार उसके घर पर बैठा था उसे खुद नहीं कहा, किससे कहलवाया, अपनी माँ से। तो ये भी एक अच्छा गुण है एक लड़की का, कि घर में आए पराए मेहमानों को डायरेक्ट ना मिलके अपनी माँ के थ्रू उसने बात की। धात्री मुखेन अपनी माता के मुख से, अतिथिन अतिथि को, स्नानाय स्नान के लिए, प्रेरितवती प्रेरित करवा दिया या भेज दिया, ठीक है, क्योंकि बाहर से आए हैं, इतने दिन से चला हारा थका हारा आ रहा होगा, पहले इतने सारे यान तो होते नहीं थे, इतनी साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं हुई थी, तो इसका मतलब पैदल आया होगा, तो ये भी एक अच्छा गुण है। पहले तो किसी से डायरेक्ट बात नहीं की, उसके बाद घर में आए हुए व्यक्ति को पहले नहाने के लिए भेजा। उसने उस लड़की को धात्री मुखेन माता के मुख से कहलवा कर अतिथि को स्नान के लिए प्रेरितवती स्नान के लिए प्रेरित किया या
भेज दिया। उसके बाद स्नान शुद्धाय अतिथये, ध्यान से देखेंगे इस शब्द को, यहाँ पर भी एक संधि हुई है, स्नान शुद्धाय, स्नान से शुद्ध होने के बाद, अतिथये, उस अतिथि के लिए। ये स्नान शुद्धाय जो है वो अतिथि का जो है वो विशेषण है कि जो अतिथि थे वो जो स्नान शुद्ध हो गए थे, इसीलिए दोनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्नान शुद्ध अतिथि के लिए उसने क्या किया, तैलम आमलकम, आंवले का तेल, च और अयच्छत दिया। स्नान से शुद्ध होने के बाद उस अतिथि के लिए उसने आंवले का तेल भी दिया। हम नहाने के बाद तेल का प्रयोग करते हैं तो उसने भी उसको तेल दे दिया। देखिए एक ही चीज़ में कितने सारे गुण दिखाए हैं। उसके बाद उसने क्या किया, फलकम आरुह्य, फलक कहते हैं लकड़ी की चौकियों को जो पहले के ज़माने में होती थी ना। फलकम आरुह्य, फलक पर, आरुह्य माने चढ़कर, फलक पर चढ़कर, प्रांगण कदली दलम, प्रांगण में लगे हुए केले के पेड़ से, प्रांगण में लगे हुए केले के पेड़ से, लवित्वा, कुछ पत्तों को लेकर, तत्रासनम, वहाँ पर आसन बिछाया, और भोजनाधारम, भोजन का आधार जो था, च कृतवती, भोजन आधार तैयार कर दिया। मतलब भोजन लेने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो जिस चीज़ में भोजन लिया जाएगा और एक जिस पर बैठ के लिया जाएगा। तो उसने केले के पेड़ों से एक आसन बनाया, पेड़ के पत्तों से, और उसको भोजन के आधार रूप में वहाँ पर बिछा दिया, और कुछ केले के पत्ते उसने शायद से भोजन परोसने के लिए रख दिए होंगे। पहले के लोग केले के पत्तों में भोजन परोसते थे, साउथ में आज भी परोसा जाता है, ठीक है ना। तो उसने फलकम आरुह्य, फलक पर चढ़ के, चौकी पे चढ़ के, प्रांगण में लगे हुए कदली के पेड़ से, केले के पेड़ से, कदली दलम केले का पेड़, लवित्वा, कुछ पत्ते प्राप्त करके, ठीक है, तत्रासनम, वहाँ पर आसन, भोजनाधारम, भोजन का आधार जो था, भोजन के लिए बैठने के लिए आसन बिछा दिया, ठीक है। उसके बाद है पेय उपहार पूर्वम भोजनम, पहले उसने पीने के लिए, पेय माने पीने योग्य, उपहार पूर्वम, भोजनम पूर्वम, भोजन से पहले उसने उसको पेय दिया, कुछ भी पीने के लिए दिया, जल दिया होगा या फिर इमली से जो भी उसने एक, जैसे पहले के लोग छाछ पीते थे ना, साउथ में लोग इमली या उससे बनी हुई रसम पीते हैं, आम की रसम, इमली की रसम, तो उसने भी उसको भोजन से पूर्व पीने के लिए पीने योग्य उपहार दिया, जो छाछ दिया, रसम जो था वो दिया। उसके बाद क्या किया, घृत सहित ओदनम, चावलों में घी मिलाकर, व्यंजनम, जो एक व्यंजन बनाया था, घी मिलाकर चावलों का जो ओदन, अब यहाँ पे पके हुए चावल को ओदन कह रहे हैं, कच्चे को तंडुल कह रहे थे, और उससे पहले धान को क्या कह रहे थे, शाली कह रहे थे। तो घृत सहित ओदनम, घृत समेत, घृत मिलाकर ओदन व्यंजन, कुछ व्यंजन जो बनाए थे वो, और घी डालकर चावल, चय और तस्मई, उसके लिए, मतलब शक्ति कुमार के लिए, दत्तवती, उसने दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद अब चैप्टर का लास्ट चल रहा है, थोड़ा सा ही बचा है कि मध्य मध्य च और मध्य मध्य, बीच बीच में उसने क्या किया, विविध भोज्यादि, खाने योग्य, भोज्य आदि मतलब खाने योग्य विविध, अनेक प्रकार की, प्रकारान प्रकार की, अनेक प्रकार की खाने योग्य, खाने के गुणों का और खाने की चीज़ों का वर्णयित्वा, वर्णन करके उसने, मतलब जो भी बनाया था उसके बारे में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया कि ये मैंने ये बनाया, ये मैंने ये बनाया। जब हमें कोई खाते खाते परोसते हुए अपने खाने के बारे में बता रहा होता है तो हमारा रुचि जो है, हमारा इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो उसने भी खाते खाते भोजन जो भी बनाया था, विविध प्रकार के जो उसने व्यंजन बनाए थे, उनका वर्णयित्वा, वर्णन करके उसकी रुचिमपि वर्धितवती, उसकी रुचि को भी, उसके इंटरेस्ट को भी खाने में वर्धितवती, बढ़ा दिया। ये भी कौन सा प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, वर्धितवती। अभी उक्तवती आया था, अभी यहाँ वर्धितवती आया है, इसका मतलब है पास्ट में, बढ़ा दिया। अंततः, अंततः मतलब अंत में, ठीक है, सबसे अंत में, अंततः अंत में, शिशिर वारिणा, शिशिर माने ठंडे, शिशिर माने ठंडे, वारिणा जल से। अब यहाँ जल के 3 पर्यायवाची हम पढ़ चुके चैप्टर में। एक था अम्भ, अम्भ माने भी जल, वारी माने भी जल, और जल माने भी जल। ठंडे पानी से पेय, पीने के लिए, पीने योग्य ठंडा पानी दिया उसको। आचमनम और आचमनम च प्रदत्तवती, और आचमन करने के लिए, हाथ धोने के लिए, मुंह साफ करने के लिए, कुल्ला करने के लिए। आचमन में हम संध्या में करते हैं ना,
थोड़ा थोड़ा जल लेके और फिर उससे मुंह को प्रक्षालन तरह का करते हैं, तो आचमन उसी को कहते हैं जब हम कुल्लू करते हैं। ठंडा पानी दिया उसने जो कि पीने योग्य भी था, और उसको आचमन करने के लिए भी उसने वो ठंडा पानी प्रदत्तवती दिया। यहाँ पर फिर से तवतु प्रत्यय, प्रदत्तवती दिया। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। भुक्ते तू, खाने जाने पर, मतलब खाना खाने के बाद, तू तो तस्मिन, उसने, तयास्य, उसकी, तया मतलब उसके द्वारा, अस्य माने इस शक्ति कुमार की, भोजन होने के बाद, तो उसने, तया लड़की के द्वारा, भोजन होने के बाद तया लड़की के द्वारा, अस्य शक्ति कुमार की, शयन व्यवस्था भी, सोने की व्यवस्था भी, कृता की गई। ठीक है, खाना होने के बाद, भोजन कराने के बाद उसने उसकी सोने की व्यवस्था भी की, तो ये भी एक अच्छा गुण दिख गया। देखो, किसी को भी खाना खिलाते ही भेजा नहीं, जबकि उसके पूरे मतलब आतिथ्य का ध्यान रखा, उसको रेस्ट भी दिया, उसको पानी भी पिलाया, उसके पैर भी धुलवाए, उसे नहाने का सामान भी दिया, और जो भी उसने दिया था उसी में सारा काम किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। ठीक है, एवं इस प्रकार कन्या गुण संपदा, कन्या के गुण की संपदा से समाकृष्ट, आकर्षित हुआ। समाकृष्ट, सम इसमें उपसर्ग लगा है, आकृष्ट मतलब आकर्षित। समाकृष्ट यहाँ पे त प्रत्यय है, ये भी भूतकाल में प्रयोग होता है। कन्या के गुणों से, गुणों की संपदा से, कन्या के गुणों की संपत्ति से समाकृष्ट है, आकर्षित हुआ, शक्ति कुमार, शक्ति कुमार, शक्ति कुमारः ताम, यहाँ पे भी संधि हुई है, विसर्ग संधि, शक्ति कुमार ताम, उस लड़की से, ताम उस लड़की से, विधिवत विधि अनुसार, उपयम्य विवाह करके उसको नीतवान अपने घर ले गया। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन क्या थी कि इस प्रकार कन्या की गुण संपदा से समाकृष्ट आकर्षित हुआ, शक्ति कुमार उस लड़की से विधिवत विवाह करके, उपयम्य माने विवाह करके, उसको नीतवान अपने घर ले गया। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अतएव इसीलिए उक्तम कहा गया है। जब भी संस्कृत की कोई कोटेशन हमें डालनी होती है तो हम ऐसे ही डालते हैं, अतएव उक्तम। अतएवोक्तम, यहाँ पर गुण संधि हुई है इसीलिए वो ऊ को ओ हो गया, अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है। किम गृहिणः प्रियहिताय, किम क्या, गृहिणः किसी भी गृहस्थी व्यक्ति के लिए, प्रियहिताय प्रिय और हित के लिए क्या है, किम क्या है, तो वो क्या है जो भी किसी भी गृहस्थी का प्रिय और हित करता है, वो है दार गुणः, मतलब पत्नी के या स्त्री के गुण। अगर किसी स्त्री में, किसी घर की स्त्री में गुण है तो वो हर गृहस्थी के लिए हितकारी है, लाभदायक है। तो हमने चैप्टर को इसी तरह से पढ़ा था। आई होप आपको अब ये चैप्टर क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसके व्याकरण को करेंगे, और आप सभी को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे